तो ये सपनों की उड़ान है और उड़ान यूं ही जारी रहनी चाहिए। ओवर टू यू शेखर सुमन जी। थैंक यू। एक बार इन तमाम लोगों के लिए तालियां। मैंने कहा कि तालियों का कनेक्शन जो है जब तक रहेगा तब तक बातचीत होती रहेगी, वो टूटेगा तो हमारा तारतम्य भी टूटेगा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है उड़ान में। डॉक्टर पल्लवी मनुदेव गौड़ा, डायरेक्टर एंड फाउंडर पीहू एक आवाज। बड़ा एक ऐसा लग रहा है कोई खूबसूरत सी फिल्म देख रहे हैं। ये आवाज किसकी है? मेरी। सिर्फ आपकी? इस आवाज में कोई और आवाज मिल नहीं पाई या आपने मिलाई नहीं? मिलती रहती रोज की रोज। अच्छा। 2 बच्चे हैं मेरे, पीहू के शेयर होल्डर। मेरे हस्बैंड है जो इंटरनेशनल स्नूकर चैंपियन अभी मैच खेल रहे हैं, वो भी मेरी आवाज। बट वो लोग बोलते हैं तू बोल, हम बोलेंगे नहीं। जाहिर है आप जब बोलेंगे तो किसी की जरूरत नहीं कि वो आपके सामने बोल पाए। ये तो मेरी हिमाकत है कि मैं फिर भी आपसे प्रश्न किए चला जा रहा हूँ। ये बताइए कि ये जो है, आप जो डायरेक्टर एंड फाउंडर बनी पीहू एक आवाज, इसकी कल्पना आपने कैसे की और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत तो पीहू की जब मैं 6 से 7 साल की थी। पहले बताइए तो पीहू का अर्थ क्या है? पल्लव इंडिया हर्बल यूनाइटेड। हर्बल यूनाइटेड। आवाज इसलिए जोड़ा कि किसी ने आपके मुंबई में, मतलब सॉरी टू से आपके निवासी मुंबई में गीतिका कंचनदानी मैडम मेरी ऑफिशियल लीगल एडवोकेट है फॉर द ट्रेडमार्क ओनली। अच्छा। उन्होंने बोला किसी ने पीहू इलीगली यूज किया तो मैम कुछ थोड़ी टैगलाइन बड़ी करिए। तो मैं फेमस हूँ, मेरी आवाज रस की वॉइस है। बच्चन सर की तरह मुझे 22 साल पहले बोला गया था। वो फरहान अख्तर और रानी मुखर्जी से मिलती है। करेक्ट, ब्रिटिश इंटरव्यू। ब्रिटिश इंटरव्यू। तो मुझे बोला गया था तू क्या बोलेगी, और जब बोला गया तो उनमें के कुछ मेरे सहायक यहीं बैठे हैं। संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल सन 2016, सन 2012, एक ही साल में मैंने मेरी माता को खोया। स्कूल ऑफ सोशल डिफेंस में थी, प्योर गुजराती थी, वतनी जन्म। मुझे बोला गया कि तू क्या बोलेगी, तेरे हस्बैंड को कैंसर हुआ है टाटा हॉस्पिटल महाराष्ट्र में, उनके पास अब 3 हफ्तों की लाइफ नहीं है। तो आई एम द ओनली पर्सन जिसने संजीवनी में मेमन सर को बोला था कि मैं आयुर्वेदिक के भरोसे उनको जिलाऊंगी, और मैंने जिलाया। लंग कैंसर, लंग कैंसर। मेरे ख्याल से सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगी, यूसुफ मेमन सर अगर है तो खाली हाथ खड़ा कर दे, अगर वो अपना इंटरव्यू डाल के स्टेज से आउट नहीं हुए हैं। मैंने सन 2013 3 अक्टूबर दशहरा के दिन छत्तीसगढ़ के सीनियर रेडियोलॉजिस्ट, ही कैन नॉट बी सर्वाइव मोर देन 30 डेज, तब मैंने बोला था सर मेरी इंग्लिश वीक है, मुझे हिंदी में बोलिए। अच्छा। और आपके मुंबई में भाविन जाखरिया सर, ही इज द सीनियर रेडियोलॉजिस्ट, स्क्रीनलेस सोनोग्राफी नंबर 1 क्लिनिक। He cannot travel from Mumbai to Raipur because his right lung is totally collapse. उसके बाद मैंने यहाँ पे कैंसर स्पेशलिस्ट के कीमो को कचरे में डाल दिया। अरे अरे। पंचगव्य आयुर्वेदिक, क्योंकि आपकी मूवी शुरू हुई थी, अगर सब में हो तो फिर हॉस्पिटल की जरूरत भी नहीं है। शेखर सर, आपकी मूवी उत्सव जब पहली बार शुरू हुई जी, या वाह जनाब जी उत्सव, या हो सकता है अलका मैम से आपने शादी की, आप तो मैं इंटरव्यू देने बैठी हूँ, फिर भी मैं मेरा नॉलेज, मुझे आपसे मिलने के पहले 2 मिनट दिया था। गुड़िया रो रही थी मैं नहीं आऊंगी। शी इज द शेयर होल्डर ऑफ द ड्रेस, गर्ल हु वेयरिंग द ड्रेस इन द व्हाइट, दोस बोथ आर लूज हिज फादर फॉर द लंग कैंसर इन ईयर 2016। पल्लवी जी आप पहले ये बताइए, एक बात बताइए, ये दोनों ने अपने पिता को, आपने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, तो ये आप को लोग एक महिला उद्यमी के नाम से जानते हैं, अकेली लोग मोटिवेट करते हैं। घर परिवार और बिजनेस का ये समन्वय, ये जो इक्वेशन, ये तालमेल कैसे बिठाती हैं आप? कोई भी गाली देता है सुन नहीं लेती हूँ, जब मैं गाली बोलने लगी हूँ। कोई भी बोलता है चुपचाप घर में बैठ, बैलेंस कर लेती हूँ। बच्चे रोते हैं बिजनेस के लिए। मेरे पास सबसे बड़े गवाह गजराज सर बैठे हैं। सन 2003 में यहाँ की गवर्नर मैडम ने मुझे 250 फीट सखी सिंगार खोला मुंबई की आपकी जवेरी लाइन में। तब मिसिस मीना पगारे जी, सी वॉज द नंबर 1 कस्टमर ऑफ माइन। और सर मैं नहीं बोलूं, 22 साल पहले की बात है,
गुड़िया पूना में पढ़ती थी, मैंने शक्ल नहीं देखी, बट मीना मैम ज्वेलरी सिर्फ मुझसे बनवाती थी। सो आई हैव टू प्राउड। सही बात है गजराज जी। मैंने सर से कभी मुलाकात नहीं की, बट 30 सेकंड का उस टाइम पे इनकम टैक्स वेट जीएसटी सखी श्रृंगार 30 सेकंड की एड में अकेली चला। गजराज जी से कुछ पूछ लूं मैं, अगर इजाजत हो? मिले भी नहीं हूँ, वो याद कर रहे हैं। ये बताइए कि मैथ्स यूनिवर्सिटी की शुरुआत कैसे हुई और ये यूनिवर्सिटी जो है दूसरे यूनिवर्सिटी से कैसे अलग है? देखिए, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना जी, तो जोगी जी ने एक योजना बनाई कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी को यहाँ पे अनुमति दी जाए। ओके। तब हम लोगों के मन में ये आया, मेरे खुद के बच्चे पढ़ने के लिए पूना जा गए थे और मैंने वहाँ जाके देखा था जब बच्चे वहाँ रह के पढ़ते हैं तो उनको कितना कष्ट होता है घर से दूर रह के पढ़ने में। तो हम लोगों ने इसकी शुरुआत की और ये सोच के शुरुआत की कि इस स्तर का एजुकेशन जो पूना, बॉम्बे, बेंगलोर वगैरह में है, वो स्तर का एजुकेशन यहाँ रायपुर में प्रोवाइड कराएंगे ताकि पेरेंट्स को अपने बच्चों को बाहर ना भेजना पड़े। और मेरे को प्रसन्नता है कि हम लोग बहुत हद तक अपने जो सोच थी उसमें कामयाब हुए हैं। चैलेंजेस क्या कह रहे हैं? हाँ जी, चैलेंज, चुनौतियाँ क्या क्या? चैलेंजेस ये हैं कि जो यहाँ के क्रीम क्लास के बच्चे हैं उनको यहाँ रोक पाना, क्योंकि वो जब कॉलेज एजुकेशन में पहुँचते हैं तो उनकी इच्छा ये होती है कि माँ बाप से दूर जाके किसी बड़े शहर में जाके पढ़ें ताकि वहाँ से एक जो उनका बड़े शहरों का नाम है या बड़े इंस्टीट्यूट का नाम है उसका लाभ लें, तो वो यहाँ रुकना नहीं चाहते हैं। तो हमारे पास जो बच्चे आते हैं उसके बाद बचे हुए बच्चे आते हैं, उनको हम उतना ग्रूम करते हैं और उस लायक बनाते हैं और अच्छे अच्छे नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से वो लोग सक्सेस हैं। जिन लोगों ने अपना व्यापार किया है या अपनी कंपनी खोली है, जैसे हमारे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का एक लड़का, उसने ड्रोन बनाने की एक कंपनी खोली है और उसका 2 साल में टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। वाह, क्या बात है। तो सारे प्रयास हम लोग करते हैं और जब से यहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम बना है, सारे नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट आज छत्तीसगढ़ में हैं। जी जी। सरकार जो यहाँ की है वो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही है कि किसी तरह से यहाँ पे यहाँ के बच्चे तो पढ़ें, बाहर के बच्चे आ रहा हो, हम लोगों को दिखने लगा है, विदेशों से भी बच्चे रायपुर आने लगे हैं। आसपास के स्टेट हैं, झारखंड, उड़ीसा, वहाँ के काफ़ी बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ खुल गई हैं, लोगों का विश्वास बढ़ा। और इस शिक्षा की बात को आगे करते हुए सुयश के पास जाते ही, ये ट्यूटर्स फैक्ट्री जो प्राइवेट लिमिटेड आपने शुरुआत की है, ये ट्यूटर स्टार्टअप क्या है? ये स्टार्टअप हम लोग रोज़ सुनते रहते हैं, स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप, वो शार्क टैंक में भी इतने सारे स्टार्टअप्स आते रहते हैं। तो ये और उसके नाम के आगे आपने फैक्ट्री क्यों लगाई? जी सर, देखिए सर, क्या था सर, देखिए बचपन में क्या था कि देखते थे, सपने बड़े होते थे, तो हम क्या देखते थे कि भाई हाँ किसी की फैक्ट्री है, बहुत पैसे वाला है। ये मैंने सोचा कि चलो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि हम 1-to-1 लर्निंग एजुकेशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं अपनी लोकेशन भिलाई में, क्योंकि वहाँ पे अच्छे टीचर्स मिलना बहुत ही मुश्किल था। क्वालिटी एजुकेशन की बहुत कमी थी हमारे लोकेशन में, जो कि मैंने पढ़ाते दौरान समझी ये सारी चीज़ों को। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि चलो कंपनी खोली जाए, चालू करते हैं, टीचर्स हम हायर करेंगे एंड स्टूडेंट्स से हम मिलवाएंगे। तो मैंने ऐसा किया कि अब कॉलेज तो चल ही रहा है, फर्स्ट ईयर कॉलेज चल रहा है, अब कैसे अब कंपनी अपनी खोल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक ऑफिस ले लिया रेंट पे और मैंने जस्ट स्टार्ट कर दिया कि चलो स्टार्ट करते हैं। किसी को बताया नहीं कि चालू किया, चलो चलेगा तो बताएंगे, नहीं चलेगा तो बंद करके वापस घर में, ठीक है। तो जैसे ही हमने स्टार्ट किया, हमारे पास बहुत ही स्पीड से ट्यूटर्स की हायरिंग, हमने विद इन अ मंथ 500+ ट्यूटर्स रजिस्टर्ड कर लिए अक्रॉस दी कॉलेजेस, जो हमारे लोकेशन में जो आसपास के जो भी कॉलेजेस थे वहाँ से। और स्टूडेंट्स का भी रेशियो बहुत ही अच्छा था और हम लोग काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ों को मैनेज कर पा रहे थे। तो इस कारण फिर उस देखते हुए फिर हमने अपनी कंपनी फॉर्म की और आज की डेट में हमारे पास 10,000+ टीचर्स। फैक्ट्री खुल गई ना? जी जी जी, फैक्ट्री खुल गई, इनकी तालियां बजाई, इन्होंने फैक्ट्री खोल ली है और ये आपकी फैक्ट्री यूं ही बढ़ते ही रहे और आप इसी तरह से मैन्युफैक्चर करते रहें जो भी आप कर रहे हैं। आपने जो ख्वाब देखा, आपने जो सपना देखा, जो ड्रीम देखा, वो साकार तो एक तरीके से हो गया।
इधर से नहीं, उधर से नहीं, किधर से, तो हो गया। तो ये ऊपर वाला देखता रहता है। जब आप बहुत एक गहरी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं कि मुझे ये करना है, तो उसमें सफलता भी मिलती है। अरुण कुमार श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहूँगा कि यू आर दी फाउंडर श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन। इसकी कल्पना कहाँ से हुई और कैसे हुई? शुरुआत कहाँ से हुई? सर, हमने तो कभी ऐसा समाज कार्य या किसी फाउंडेशन के बारे में सोचा ही नहीं। अच्छा। बहुत सामान्य सी जिंदगी जी रहे थे जी। बहुत सामान्य काम करना चाह रहे थे, जैसा आम सब लोग करते हैं जी। लेकिन हमारे पिताजी जिनके नाम से फाउंडेशन है, वो हमेशा कहा करते थे, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशा बन जाए, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। उनकी इस बात को हमेशा याद रखते थे हम। अल्पायु में वो नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं मन में आया कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं और हमें इसको करना चाहिए। हमने बहुत छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत की। बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। देखा कि आज नौकरी की बहुत ज़रूरत है, बहुत से बच्चे टैलेंटेड हैं लेकिन वो नहीं पढ़ पाते, गरीबी में नहीं पढ़ पाते हैं। हमने दिल्ली से एजुकेशन लिया, सोचा कि चलिए इसको हम वापस लाते हैं और छत्तीसगढ़ में उस क्वालिटी एजुकेशन की शुरुआत करते हैं। ऐसा करके हमने प्रारंभिक एजुकेशन की शुरुआत की। फिर सोशल वर्क करने के लिए आपको समाज के प्रति एम्पैथी होना पड़ता है। जी, जी, जी। आपको देखना होता है कि क्या ऐसी चीज़ें चल रही है जिस पे आप अपना कंट्रीब्यूशन जरा सा दे दें और कुछ लोगों को मुस्कुराहट दे दें, कुछ लोगों को सॉल्यूशन दे दें। जी। बस ऐसे ही आगे बढ़ते गए, कुछ कुछ काम हमारे चलते गए और ऐसा लगा कि अब इसको संस्थागत रूप देने की बारी आ चुकी है। तो हमने श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन की स्थापना की। बहुत खूब, बहुत खूब। तालियां इनके लिए, तालियां। ये सब ग्रेट अचीवर्स हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको एक दूसरे से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। किस तरह से हम ज़िंदगी का आकलन करते हैं, किस तरह से ज़िंदगी को परसीव करते हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अगर आपकी कुछ अच्छाइयों को भी अपनी ज़िंदगी में अपना लें तो हम सब एक बेहतर इंसान बन पाएंगे। पल्लवी जी, ये बताइए कि बाकी जो महिलाएं जो इस फील्ड में आना चाहती हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहती हैं या बिजनेस वूमन बनना चाहती हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कि सबको आगे आना चाहिए? सिंगल लाइन सक्सेस का। जी, सक्सेस का तो सिंगल लाइन है, पर उनको आप संदेश क्या देना चाहेंगे कि सबको मैं संदेश यही देना चाहूंगी, बहुत बार पहले भी दे चुकी हूँ कि मैं 20 टाइम छत्तीसगढ़ स्टेट नेशनल एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको पहले तो झुकना मतलब गलती की है तो भिखारी से भी सॉरी बोलो, गलत नहीं हो तो आप अपना आगे बढ़ते जाओ। 1000 लोग रोकेंगे महिलाओं को। मैडम से पूछिए अभी पीयू में कब 2 घंटा टाइम दोगे? मैडम बोले हस्बैंड मना कर रहे हैं। तो आपको कोई मना कर रहा है, मैं अभी आप मानोगे नहीं, घर से झाड़ू पोछा बाथरूम धो के बच्चों को पैर पड़ के लेके आई हूँ। मेरे पास 350 स्टाफ है। तो क्या होता है, आपको रोकेगी दुनिया। मैं जिस दिन मैं हट गया तभी मक्खन पिघलेगा। तो मेरा एक ही मंत्र है, आप अपना काम करते जाओ, आपको कोई रोक नहीं सकता। करीबन मेरे हस्बैंड के डेथ के बाद नए हस्बैंड से मुझे सपोर्ट मिला। रोकते हैं, ड्राइवर नहीं आ रहा था, नहीं ले जाऊंगा जी के शो में, तुम शेखर सर के साथ बैठोगी मैडम, 45 एज हो गई। छत्तीसगढ़ इज बेसिकली स्टार्टेड बाय द सेपरेशन ऑफ द मध्य प्रदेश। तो साहू समाज मुझे संरक्षक बनाया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मैं हर्बल की इंचार्ज हूँ। IRCTC इंडियन रेलवे कॉर्पोरेशन टूरिज्म कॉर्पोरेशन की मैं सीनियर मेंबर हूँ एज ए लेडी। तो आप अपनी चीज़ों को आवाज़ नहीं दोगे। मैम ने रात में 2 बजे मेरे बोले पे आपका ड्राइंग बना दिया। बहुत खूब। बट डिसीजन मैं भी बनाती हूँ, मेरी बेटी भी बना लेती है वो ड्राइंग। पार्थवी यू कैन मेक द ड्राइंग, बट मैम को बोल रही हूँ आप आवाज़ लो, आप रुको मत। महिलाओं को रोका जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। महिला खुद रुकती है, महिला खुद लड़ती है। महिलाओं का श्राप हटा दो तो महिला ही काम कर सकती है। मेरे हिसाब से मैं प्रथम महिला हूँ। महिलाएं ज़्यादा गलत है, पुरुष ज़्यादा अच्छे हैं। हमारी सोसाइटी के रेसिडेंट्स, फोटो क्लिक के हेड मालिक मिस्टर मनर। नई बात सुन रहा हूँ मैं, आप कह रहे हैं महिलाएं मुझे ये लेके आए आज, कोई मेरे को ला नहीं रहा था सर। तू बिजनेस वूमन है, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं मेरे बच्चों के साथ काम करती हूँ। सर हमें एंटरप्रेन्योर, मुझे नहीं बनना बिजनेस वूमन,
I am doing the business in your Maharashtra Section 8, 100% biodegradable sanitary pad. गजराज जी, आप मन मुस्कुरा रहे हैं इनकी बातों को सुनकर। क्या सर आपकी यूनिवर्सिटी एक मिनट सर, एक क्वेश्चन मेरा बनता है सर। आए मुझे बहुत खुशी है इनके महाराष्ट्र में, इनके मुंबई से मैं छत्तीसगढ़ आई, यूएसए से मुंबई होते हुए 11 को राखी बांधने 500 ब्रदर मेरे घर आते हैं हर साल, यूएसए से आ रहा है। मैडम पेड इतने अच्छे हैं, डायपर इतने अच्छे हैं। मनोज व्यवहारी मुंबई से बोल रहा है, छत्तीसगढ़ वेलकम कर ही रहा है। हमारे सीएम सर बहुत अच्छे हैं, आइधर जोगी जी, आइधर रमन सर, आइधर पगारिया जी, सब अच्छा काम कर रहे हैं। गजराज जी क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? नहीं मिलता आपने जो सवाल किया कि मन मुस्कुरा क्यों रहा था? हाँ, मन मुस्कुरा। मैं इनका आत्मविश्वास देख के मन मुस्कुरा रहा। जी गजब का आपके अंदर गजब का आत्मविश्वास है। की पहली महिला और आपकी मुस्कुराहट काम करने मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है। काम करने का जज्बा है, काम करने का कमाल का जज्बा है। 3 मर्द बैठे हैं, देखिए कोई बोल नहीं पा रहा है कुछ भी, बल्कि 4। 27 मई जी 2016 को मैंने हस्बैंड का फ्यूनरल किया, व्हाइट कपड़े पहने, बात किया और इटारसी का टेंडर भरा IRCTC नंबर 1 गुंडाराज से। मुझे कोई गुंडा तंग नहीं कर रहा है। अच्छा, मुझे कोई गुंडा तंग नहीं कर रहा है, मुझे ड्राइवर तंग कर रहा है। मुझे बाइयां तंग करती है। भाई इनको तंग मत करो, ड्राइवर बाइयां जो भी हैं। मेरे हस्बैंड को पूछा था कर्नाटक के नंबर 1, तू छत्तीसगढ़ में कैसे? सर छत्तीसगढ़ क्या है? इंडिया। मुंबई क्या है? मेरा सब आमची मुंबई। जी गजराज जी, आप ये बताइए कि प्लेसमेंट को लेके आपके क्या एक्सपीरियंस है? देखिए, काम करने वाले व्यक्ति के लिए जी प्लेसमेंट करना चाहते हैं, बहुत को भी ध्यान से सुन, जो काम करना चाहता है उसके लिए हर जगह प्लेसमेंट है। जो काफी लोग बैठे हैं जो अच्छे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं जी। हर ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे व्यक्ति से, बिल्कुल, तो जो और जो काम करना चाहता है उसके लिए काम की कहीं कमी नहीं है। और हम लोगों ने देखा है कि हमारे यहाँ जो बच्चे जॉब करने के इच्छुक रहते हैं उनका 100% प्लेसमेंट हुआ है जी। तो ये तो निर्भर करता है आदमी की चाहत क्या है। क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? हम लोगों का फ्यूचर प्लान तो यही है कि जो बदलते हुए समय के साथ में, क्योंकि अब समय एजुकेशन का बहुत बदल रहा है, अब जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है वो ज़्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। स्किल बेस्ड एजुकेशन चलेगा जिसमें बच्चे पढ़ने के साथ साथ कुछ हुनर भी सीखें और उस हुनर की बदौलत अपना जीवन यापन कर सकें। वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और उसी दिशा से कोर्स डिजाइन करके हम लोग बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। जी जल्दी से आप बता दें सुरेश जी और अरुण जी, आप लोगों के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आगे किस तरह से विस्तार करेंगे फैक्ट्री का और कितनी फैक्ट्रीज खोलेंगे? नहीं, मजाक की बात कर रहा था, लेकिन आप किस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं अपने ख्वाब को? सर देखिए, हमारा एक ही है कि हम लोग जो ट्यूटरिंग वर्ल्ड है उसको रिवलाइज करना चाहते हैं 1-to-1 लर्निंग से सर। ओके, कि मींस एक सिंगल टीचर और एक सिंगल स्टूडेंट में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो हम डिलीवर करते हैं टीचर्स, उसको इम्प्रूव, उससे बहुत फर्क पड़ता है। बचपन में हम लोग 1:50 का रेशियो भी हो जाता था। एक टीचर है 50 स्टूडेंट्स को, और आखिर वाला सो रहा है, जाग रहा है, काम कर रहा है, होमवर्क कर रहा है, क्लासरूम में पढ़ रहा है कि नहीं, कि टीचर वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। सारी दिक्कतें तो सर आपने बताई दी सर जी। तो 1-to-1 में बहुत फर्क पड़ेगा, तो वो एक अच्छा ख्वाब है। अरुण जी आप बताइए। मेमोरियल फाउंडेशन का बेसिकली हम आगे अपने कार्य रूप में दिव्यांग बच्चों को लेकर काम करना चाह रहे हैं। विशेष रूप से मैं छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ जी। मन में हमेशा टीस रहती है कि 40 वर्ष की आयु है, लगातार ओलंपिक देख रहे हैं, लेकिन गोल्ड मेडल 1 या 2 आ रहे हैं। सब जगह प्रयास किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पर बहुत सकारात्मक प्रयास करने की जरूरत है। इस चीज़ को लेकर के हम पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसे एथलीट को ढूंढ रहे हैं जिनमें क्षमता हो उस काम को करने के लिए, और इसके लिए बाकायदा वैज्ञानिक रूप से DMIT टेस्ट करा करके उनमें ये जज्बा पैदा कर रहा है कि आप ये खेल खेल सकते हैं। उनके हुनर को तराशना है और तराश करके कहीं ना कहीं इस रूप में मैं अब छत्तीसगढ़ को बताना चाहता हूँ। एजुकेशन हब तो था ही, स्टील सिटी तो था ही, लेकिन अब हम यहाँ पर इसको प्लेयर ऑफ हब बनाना चाहते हैं। कम से कम मेरे जीते जी 5 से 10 गोल्ड मेडल छत्तीसगढ़ के रूप में भारत को मिले। उस गोल्ड मेडल के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आप लोगों के योगदान, जो इन लोगों का योगदान है, उसके लिए एक बार तालियां बजाइए। आप बहुत खूबसूरत ख्वाब, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये ख्वाब और मुकम्मल हो और बड़ा हो।
और सुंदर हो। थैंक यू सो मच, और आप लोगों की सफलता की कामना मैं करता हूं और हम सब करते हैं। वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू।